दोस्तों अभी मैं वॉक के लिए निकल रहा था। सामने ही बंदर की कॉल हो रही है, लंगूर की। ये देखिए, यहां से आ रही है। चलिए आज इसी तरफ चलते हैं, देखते हैं पास से कॉल सुनाई देगी। डंडा ले लेता हूँ। देखिए एक बार फिर सुनिए। यहां से आवाज आ रही है, इसका मतलब लेपर्ड यहीं पे बैठा है और बंदर उसको देख रहा है। बंदर मतलब लंगूर। ये भी हो सकता है जब मैं नजदीक जाऊं तो बोलना बंद हो जाए। और जो व्यू यहां से आ रहा है वो नीचे से नहीं आएगा, इसलिए एक बार मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको। किसी न किसी पेड़ के ऊपर दिख सकता है मुझे लंगूर, क्योंकि जो लंगूर बोलता है ना उसको संतरी बोलते हैं, और टॉप पे बैठा होता है वो अपने ग्रुप को चेता रहा होता है कि भाई लेपर्ड है, सावधान रहो। तो दोस्तों मैं नीचे आ गया हूँ, और जैसा मैं बोल रहा था कि जब मैं नीचे पहुँचूंगा तो हो सकता है आवाज़ बंद हो जाए, क्योंकि एकदम नीचे पहुँचने से कॉन्शियस हो जाते हैं जानवर। तो फिलहाल लंगूर की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन चलते हैं इसी तरफ। लेपर्ड यहाँ पे लेपर्ड यहीं बैठा हुआ है, यहीं कहीं पे है, गारंटी है। अभी मैं पेड़ों के टॉप को देख रहा हूँ कि किसी के टॉप पे मुझे सिर नज़र आ रहा है क्या लंगूर का, क्योंकि टॉप पे बैठता है वो लंगूर। दिख नहीं रहा है मुझे। इधर से लेके जितने भी टॉप के पेड़ दिख रहे हैं, कहीं भी सिर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा अभी दोस्तों सबसे खुशखबरी की बात यह है कि बहुत सारे लोग कई बार सवाल पूछा करते थे कि जो मैं बोलता हूं कि टाइगर मिमिक्री करता है सांबर डियर की, स्पॉटेड डियर की, वो बोलते थे सबूत क्या है। तो टाइगर ने खुद डिसाइड किया कि यार अवस्थी जी से सबूत मत पूछो, मैं ही दे देता हूं। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने वो वीडियो डाला है, क्योंकि वो मैंने खुद तो शूट किया नहीं है, मेरे एक फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया था, इसलिए मैं यूट्यूब में नहीं डाल रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए। इंस्टाग्राम पर डाला हुआ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया वो सारे डाउट। हालांकि बुक्स में पहले भी लिखा था, लेकिन कई जगह बुक्स में भी, जैसे रिचर्ड पेरी की वर्ल्ड ऑफ टाइगर में था कि भाई हंटिंग टेक्निक है, हंटिंग करने के लिए ऐसा करता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते थे कि करता है, बुक्स में ही लिखा है, लेकिन वो हंटिंग के लिए करता है ऐसी कोई सबूत नहीं है उनके पास। अब हमारे पास सबूत है कि वो हंटिंग के लिए ही करता है, कि वो सांबर डियर की आवाज़ या स्पॉटेड डियर की आवाज़ निकालता है कि भाई डियर ये देख के कि भाई हमारे जैसा ही कोई डियर यहाँ पे है, आएंगे और वो दबोच लेगा। बच्चों को जब वो डियर की आवाज़ निकालता है तो कई बार बच्चे, छोटे बच्चे आ जाते हैं उस तरफ झाड़ी से, जब वो झाड़ी में बैठ के निकालता है और वो पकड़ लेता है। तो इस केस में जो ये वीडियो है, इसमें आप देखना, इसमें टाइगर बैठा हुआ है, सामने से स्पॉटेड डियर भी जा रहे हैं, दूर से आप देखोगे जा रहे हैं, और उनको देख के ये वो भी उधर से आवाज निकाल रहे हैं, ये भी मिमिक्री करके कॉपी कर रहा है। और जब इसको लगता है कि यार मेरी दाल नहीं गल रही है, वो इधर नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये मूव करने लगता है। क्योंकि जब तक ये आवाज कर रहा था, ये बैठा हुआ था टाइगर। टाइगर इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि जब तक ये हिलता नहीं है, डियर इसे नहीं देख पाते। मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि डियर कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें ग्रीन नजर आता है, उन्हें ऑरेंज कलर और रेड कलर नजर नहीं आता। तो टाइगर उन्हें ग्रीन दिखता है, तो वो जब तक मूव नहीं करता, तो भले ही उनके नजदीक बैठा रहे, तो वो, क्योंकि आसपास जो झाड़ियां होती है, उन्हें लगता है झाड़ी ही है या पेड़ पौधे हैं। जब टाइगर को लगा कि मेरी दाल नहीं गल रही है, उसके बाद फिर वो एक बार फाइनल आवाज निकालते हुए चल पड़ा। और तो इस वीडियो को आप 2-3 बार प्ले कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि एकदम टाइगर एज ए हंटिंग टेक्निक यूज करता है कॉल को,
और ये जो, क्योंकि पहले वीडियो प्रूफ नहीं थे, अब वीडियो प्रूफ आ गया तो अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए। पहले बुक्स में बहुत, मैंने बताया ना कि लिखा था, कुछ ने लिखा कि भाई हंटिंग टेक्निक है, कुछ ने लिखा कि करता तो है, क्यों करता नहीं मालूम, अब मालूम है। तो अब मेरे ख्याल से लोग सवाल जवाब भी नहीं करेंगे कि भाई क्या सबूत है क्या नहीं है, और जो सबूत के लिए सवाल जवाब करते थे उन्हें भी कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता है, चलता है, दुनिया है। अब देखो मेरी आवाज़ सुन के लेपर्ड भी शांत होके बैठ गया और बंदर भी, और वहाँ से क्लियर आवाज़ आ रही थी। मुझे पहले से मालूम था, इसलिए मैंने वहाँ रोक के ही सुना दी थी, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो नीचे ही चलता हूँ क्योंकि इधर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, लेपर्ड यहीं पे है। तो अगर मैं उधर गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं तो क्या पता शाम को हमें आंखें वाखें दिख जाए चमकती हुई। तो अभी मैं उधर चलता हूँ क्योंकि उस साइड है ही नहीं, वो यहीं है। यहाँ भी नहीं, मुझे लग रहा वहाँ है, क्योंकि एक तो पानी की आवाज़ आ रही ना, वरना तो बीच बीच में जो ग्राउल सी करता है ना वो सुनाई पड़ जाती है। जो आवाज़ का डायरेक्शन था मेरे ख्याल से ये जो मैं गोल सर्किल घुमा रहा हूँ इसके अंदर ही कहीं पीछे यहाँ कहीं हो सकता है। घना इतना है अभी कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं दूर जाऊँगा फिर से आवाज़ आने लगेगी। अब मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ, लेकिन ये आवाज़ बंद क्यों हो गई मैं आपको बताता हूँ। लंगूर को मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, वो तो अलार्म कॉल करेगा, अगर मौत सामने खड़ी है तो वो करता ही रहेगा। लेपर्ड आदमी को देख के बैठ जाता है, तो लेपर्ड मुझे देख रहा है, और जब उसने देखा कि नज़दीक में एक आदमी है, जब मैं उतनी दूर पे था तो लेपर्ड को कोई मतलब नहीं था मुझसे। अब मैं यहाँ हूँ तो वो जो घात लगाया था, जो उसकी पोजीशन थी, उसको चेंज करके वो आराम से बैठ गया है, और इस वजह से लंगूर कॉल नहीं कर रहा है। लंगूर तभी कॉल करेगा, या कोई भी अलार्म करने वाला जानवर तभी कॉल करेगा जब वो घात लगा के मूवमेंट में होगा। अगर वो सो रहा है, सोता हुआ टाइगर, शायद है कि लंगूर एक या दो बार कॉल कर दे। वो भी मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे। जब तल्ला देश टाइग्रेस थी और जिम कॉर्बेट उसका पीछा कर रहे थे, तो एक जगह पे वो उसी दिन उनके रात को उनके कान का फोड़ा जो था वो फट गया था। उस दिन बहुत दर्द था, उनकी आंख से उन्हें दिख भी नहीं रहा था, एक आंख से ही दिख रहा था। तो वो बैठ गए थे एक जगह पे जहाँ टाइगर पेड़ के नीचे बैठ गए थे। रात को ही निकल गए थे अकेले, और थोड़ी चांदनी रात थी, और उन्होंने पेड़ वो सेलेक्ट किया था जिसके ऊपर लंगूर थे, ताकि सेफ्टी रहे कि अगर टाइग्रेस आएगी तो लंगूर ऊपर से देख लेंगे और कॉल करेंगे। तभी लंगूर ने कॉल करना शुरू कर दिया। एक झाड़ियों के झुरमुट से टाइग्रेस निकली, करीब 50 मीटर की दूरी पर थी जिम कॉर्बेट से। उसके बाद वो लेट गई, और उसके बाद वो लेट ही रही करीब 1 घंटे तक। तो लंगूर फिर बीच बीच में कॉल करता था, चुप हो जाता था, अनमने मन से कॉल कर रहा था, क्योंकि टाइग्रेस सो रही थी, सामने ही थी, पेड़ से नीचे ही थी, 50 मीटर खुले में सो रही थी घास में, तो बीच बीच में कॉल कर रहा था। तो लेकिन वही अगर घात लगा के क्राउचिंग पोजीशन में होगी तो बहुत बार बार जोर जोर से कॉल करता है। तो अभी जब मैं निकला तो ये लंगूर जो था 50% के हिसाब से कॉल कर रहा था। मतलब एक जो होती ना कुछ खखाऊ खख, वैसा नहीं करके खैक 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 ऐसी आवाज़ कर रहा था। और जब वो प्रॉपर एकदम अटैकिंग मोड में होता है तो ऐसे करता है, खखाऊ खख, पूरी आवाज़ निकालता है वो। तो अभी खैक खैक निकाल रहा था, यानी कि उसको लेपर्ड दिख रहा है, लेकिन लेपर्ड किसी के पीछे दौड़ नहीं रहा है, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। और उसके जब मैं नीचे आया तो लेपर्ड बैठ गया है, अभी तक दोबारा बोलना शुरू हुआ नहीं है। और दोस्तों अभी जो बहराइच की बातें चल रही है हमारी, तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था जो आज आया, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि भाई 6 भेड़िए थे, 4 पकड़ लिए गए, और शायद एक और पकड़ लिया गया। आज मुझे किसी ने मैसेज किया था, न्यूज़ में तो नहीं देख पाया, लेकिन किसी ने मुझे मैसेज किया था कि एक भेड़िया और पकड़ लिया। तो उसके अकॉर्डिंग 5 पकड़ लिए गए, 1 बाकी है।
लेकिन गांव वालों का कहना था कि 100 भेड़िए हैं, ठीक है ना। तो ये था कि भाई भेड़िए कई होंगे, क्योंकि जब 2 भेड़िए घूमने की बात हो रही थी तो जो मदर जिसके बच्चे को ले गया था भेड़िया, उनका कहना था कि जब एक भेड़िया आगे आगे मुंह में दबा के जा रहा था बच्चे को और पीछे पीछे 2 भेड़िए जा रहे थे, तो 3 भेड़िए तो उस वक्त ही थे। अभी एक फोटो आई है, सीसीटीवी फुटेज आई है, जिसमें एक जगह पानी पी रहे हैं भेड़िए और 8 भेड़िए। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो टोटल 6 भेड़िए वाली बात तो नहीं है सही, क्योंकि 8 भेड़िए तो उस फोटो में ही दिख रहे हैं। मतलब ये पकड़े जाने से पहले का भी फोटो हो सकता है, तो भी 2 ज्यादा थे, और ये भी हो सकता है कि पकड़े जाने के बाद का हो कि ये 8 अलग हों। तो एक जगह अभी खेत में भी कोई बाइक से जा रहा है, अचानक खेत में भेड़िया नजर आया, भागा, फिर वो बाइक के आगे से निकल गया। तो एक तो ये बात क्लियर है कि भाई बड़ों को डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहें। ये लकी की गर्लफ्रेंड किसको भौंक रही है? इधर थोड़ी ना भाई, लेपर्ड उधर है वो। अरे तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा है क्या कि यहाँ दूसरा है? कहीं दूसरा तो नहीं है? यहाँ तो बहुत सारे लेपर्ड है। चलो होगा तो होगा। तो अच्छा, इसको तो नहीं भौंक रहा कुत्ते को, ये शेखर का कुत्ता जो है। नहीं, ये तो इधर अब नहीं भौंक रहा, शेखर कुत्ता ही आया। ये तो दोस्त हैं आपस में। हापुड़ में भी लेपर्ड आ गया है गढ़मुक्तेश्वर के जंगल से। 5 लोगों पे हमला किया, 4 लोगों की शायद जान भी चली गई है और जानवर भी मार दिए हैं। लोग बहुत घबराए हुए हैं, और वहाँ पे भी प्रशासन यही बोल रहा है लोगों से कि अगर लेपर्ड सामने आए तो भागिए मत, आंख से आंख मिलाकर सामना करिए। यही सही तरीका है कि भागने से चार्ज करेगा। एक लेपर्ड बेंगलोर में भी आ गया है। बेंगलोर के बाहर का इलाका है शायद, अगर मुझे नाम सही से याद है तो जिगनी ऐसा कुछ नाम है। वहाँ पर सीसीटीवी में दिखा है, तो वहाँ पे भी लोग घबराए हुए हैं। तो ये बात तो देखिए, हम लोग कितने साल से कहते आ रहे हैं कि शहरों में जंगली जानवर आएंगे और बढ़ते ही जाएंगे। ये रुकने वाला नहीं है कि आप सोचोगे ये 2 रुकेंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। अभी आप 2024 में सुन रहे हो, 2025 में सुनना और ज़्यादा, इससे ज़्यादा घटनाएं सुनने को आएंगी आपको। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा सामना करने के लिए। और ये कोई खतरनाक बात नहीं है। देखिए, ये भेड़िया वाला केस अलग है कि वो मैन ईटर बन गए, बच्चों को लेके जा रहे हैं। इस तरह से अगर मैन ईटर आ जाएगा तो खतरनाक है। नॉर्मल जानवर अगर आ जाएगा तो वो खतरनाक नहीं है। और अगर आप देखते हो कि शहरों में सांड होते हैं बड़े बड़े भारी भरकम, उनके बगल से लोग निकल जाते हैं, सब्जी मंडी में भी घूम रहे होते हैं और लोग निकल जाते हैं। वो सांड अगर एक आदमी को उछाल देगा तो वो बाइसन से कम थोड़ी ना है, इंडियन बाइसन से। लेकिन जनरली वो ऐसा नहीं करता है। कभी कभी भिदक जाते हैं तो ऐसा केसेस सुनने में आते हैं कि सांड ने सींग मार दिया, गाड़ी तोड़ दी, कई बार 2 लड़ जाते हैं आपस में। लेकिन सांड के साथ जैसे इंसान रह रहा है ना, खतरनाक जानवर के साथ, आवारा सांड है वो, कोई पालतू तो है नहीं, लेकिन नॉर्मली वो कुछ नहीं करता, कभी कभी कर देता है। कुछ कुछ ऐसा ही रहना होगा लेपर्ड के साथ। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब लिटरल मीनिंग पे मत चले जाना आप। ऐसा नहीं कि सब्जी मंडी में घूमेगा सांड की तरह से, लेकिन इसी तरीके से शाम ढले, जैसे ये शाम का टाइम हो गया, आपको कभी निकलता हुआ दिख जाएगा, कभी कहीं से निकलता दिख जाएगा। मतलब आपको ये मालूम रहेगा कि यहाँ पे लेपर्ड है जहाँ पे आप हो। कभी सीसीटीवी में दिख जाएगा, कभी कुत्ते तो ले ही जाएगा, मैनीटर है नहीं है, कुत्ता तो खाएगा ही। वहाँ पे तो कुत्ते के चक्कर में ही तो आया होगा शहर में। तो इस तरह से लाइफ रहेगी। अब आप कितना ही ट्रांसलोकेशन कर लो, कुछ कर लो, लेकिन शहरों में भी लेपर्ड रहेंगे, और विद इन 5 ईयर्स बहुत सारे रहेंगे। और वो भी हैबिचुअल हो जाएंगे, वो आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जब तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तब तक वो कुछ नहीं करेगा, अपना बच बचा के चलेगा। जैसे
जैकल होता है ना कि शहरों के आसपास, एक कहावत होती है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। गीदड़ मतलब जैकल, सियार। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सियार और भेड़िया एक है, नहीं है, बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। ऑलमोस्ट साइज में डबल का फर्क है। देखने में आपको उतना लगता नहीं, लेकिन वजन में भेड़िया 40 किलो तक का हो सकता है, जो इंडियन ग्रे वुल्फ बोलते हैं उसको, और जैकल 20 से 25 किलो का होता है। करीब करीब डबल का ही फर्क है। गाय लौटने का टाइम हो गया। रोज इस तरफ जाता हूँ, आज इस तरफ चलता हूँ। आज हालांकि निकला लेट हूँ तो बहुत दूर नहीं जाऊंगा, थोड़ा दूर तक ही जाऊंगा। लखीमपुर में भी दोस्तों टाइगर अटैक कर रहा है। टाइगर ने 4-5 लोगों पे हमला कर दिया है और गन्ने के खेतों में देखा जा रहा है। और ये जो भेड़िया वाली घटना है ना दोस्तों, बहुत होती रही है, क्योंकि अभी आ गया सोशल मीडिया। तो इसके चलते जितना हाईलाइट अब हो जाता है ना, उतना पहले होता नहीं था। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई 2003 में भी भेड़िया अटैक हुए थे बलरामपुर में, और 1996-97 में भी हुए थे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर में। तो उस वक्त मतलब अगर आपने सुना होगा तो, लेकिन इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि एक बार न्यूज़ चल जाती होगी टीवी में और बस, तो उतना हाईलाइट नहीं होता। अब क्या है, सोशल मीडिया के चलते बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। वो न्यूज़ में आए ना आए, न्यूज़ में भी आ रहा होता है, लेकिन न्यूज़ में आए ना आए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक में चल रहा होता है, लोग वीडियो बना बना के डालते हैं, तो जनता को मालूम चल जाता है। जितना गंभीर मामला अभी है, उतना ही गंभीर मामला 2003 में था। 10 बच्चे मरे थे। 1996-97 में तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला था, 42 लोग मरे थे, 4 गुना ज़्यादा लोग मरे थे। और इसके पहले का अगर आप इतिहास देखोगे तो 1950 में बहुत ज़्यादा आतंक था। आगरा के डीएम के बंगले में भेड़िया घुस गया था, फिर डिप्टी एसपी आए थे, उन्होंने गोली मारी थी, 4 गोली मारी थी, तब मरा था। उसके अगले साल फिर एक भेड़िया घुस गया था, तो एक गुफा सी थी, कहीं था, वहां घुस गया था, तो पानी डाला गया बहुत सारा। तो उसके बाद जब भेड़िया निकला तो उसको फिर जाल में बंद कर लिया गया। आज अभी मैंने 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बादल, ये देखिए। वहाँ भी सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ गजब ही है। और जब ये 1950 में आगरा में घटना हुई, 1951 में फिरोजाबाद में 6 बच्चों को खा गए थे भेड़िए। लखनऊ में बहुत ज़्यादा आतंक था 1950s के आसपास, कि सड़कों पे, लेकिन जो घर थे लखनऊ शहर के अंदर, घर के अंदर लोग मचान बना के बच्चों को सुला रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ले जाएगा। घर के अंदर से मतलब जो अहाता होता है, जब खुले में सोते हैं तो मचान बना के सुला रहे थे। और पहले पीएसी बुलाई गई, पीएसी से जब नहीं मरे तो फिर सेना बुलाई गई, सेना ने मारे थे, और वो भी 4 या 5 ही मार पाए थे। तो ये भेड़ियों का आतंक बहुत रहा है पहले से, लेकिन पहले क्या था, भेड़िया बहुत ज़्यादा थे, भेड़िया का बहुत शिकार किया गया। आप समझ लो कि इंडिया के अंदर जितने टाइगर है ना, उससे कम भेड़िए है। टाइगर 4000 से ऊपर है और भेड़िए 3000 के आसपास है। तो ये वजह है। अब जैसे यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर भेड़िया कभी नहीं देखा गया। लकड़बग्गा देखा गया है, यहाँ से ही वो सुभाष चौधरी और जो रोड रनर टाइगर, वो जो यूट्यूबर आए थे, उन्होंने यहाँ से जाते हुए बाकायदा वीडियो बनाया था। और हमारे रिजॉर्ट के सामने एक गेस्ट ने फ़ोटो खींची थी, और यहाँ पे जहाँ ये पुष्कर वगैरह बैठे, यहाँ लकड़बग्गा यानी हाइना अक्सर दिखता है। तो लोगों को अब ये मत बोलना कि मुझे क्यों नहीं दिखता है। अब दूसरों को दिखा कि नहीं दिखा, यहीं पे दिखा। अब मुझे क्यों नहीं दिखता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निकलता नहीं हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए आज आप समझ लो 3 दिन बाद मैं रिजॉर्ट से नीचे उतरा हूँ। जिस दिन मैं ट्रैक करने के लिए सामने वाले पहाड़ पे गया था, वो उस दिन के बाद से रिजॉर्ट के बाहर, मतलब ब्रिक हाउस के नीचे मैं आज आया हूँ। वीडियो रोज़ आ रहा है, क्योंकि मेरे पास वीडियो बैकअप में पड़े हैं बहुत सारे,
तो कल मैंने रिजॉर्ट के ऊपर ही प्लांटेशन करते वक्त बनाया, और क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूँ आपको। हुआ क्या कि वहाँ मैंने कटिंग कराई दिवली में। कटिंग कराने के बाद मेरी आदत है हेड मसाज कराने की, तो मैंने कहा भाई हेड मसाज कर दो। तो गर्मी बहुत थी, तो मैंने कहा भाई ऑयल मत लगाना, क्योंकि फिर मुझे ट्रैक करके जाना है तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। नहाना तो रिजॉर्ट में आके ही था, तो मैंने कहा भाई तुम ऐसे ही पानी स्प्रे करके कर दो। उसने कर दिया। करने के बाद में उसने क्या किया कि वो पहले इधर उधर कंधा वंधा सब दबाते रहते हैं, पीठ तक करते रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अचानक से उसने कान के इधर हाथ लगाया, मुझे ना कर रहा हूँ, और कटाक वो गर्दन ऐसे उसने चटका दी। अब एक बार चटका दी, आवाज़ भी आ गई, तो मैंने कहा गड़बड़ ना, दूसरी बार के लिए नहीं टोका। फिर उसने दोबारा ऐसे चटका दी। और मैं कभी गर्दन वर्दन चटकवाता नहीं हूँ, कभी नहीं चटकवाई। तो क्योंकि मुझे मालूम था, मेरे मामा डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि भाई ये नहीं कराना चाहिए, इससे नुकसान हो जाता है। तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आया सुबह मेरे को एकदम चक्कर आने लगे। हुआ क्या, कोई नस वस दब गई। वो सर्वाइकल पेन होता है ना, एक स्वेलिंग सी आ जाती है उसमें नस में। तो मतलब ऐसे तो मुझे मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन चक्कर आने लगे मुझे। तो फिर करीब 1-2 घंटे चक्कर आए। तो फिर मैं समझ गया भाई सर्वाइकल ही है ये, और मैं समझ गया इसका कारण क्या है। ये जो गर्दन चटकाई है उसकी वजह से या तो नस दब गई या स्वेलिंग आ गई। तो उस दिन नीचे नहीं आया। मैंने कहा फालतू में एग्जर्शन होगा, एक तो 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आया था, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो तब नहीं गया। उसके अगले दिन बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, तो नहीं आ पाया। और उसके अगले दिन वो प्लांटेशन, मतलब 2-4 दिन हो गए तब मैं आया हूँ। ये राम कहानी मैंने क्यों बताई कि मैं दिन भर यहाँ पे घूमता नहीं रहता हूँ। रिजॉर्ट में टेरेस हाउस में कुर्सी डाल के बैठा रहता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी उठा के घूमता रहूँ या पैदल। एक बार निकलता हूँ, अभी बताया ना 3 से 4 दिन में निकला हूँ मैं आज, तो इसलिए मुझे नहीं दिखता। अगर तो मैं गाड़ी उठा के रात रात को घूमूं तो मुझे बहुत कुछ दिखे, लेकिन वो गलत भी है, इसलिए मैं नहीं घूमता। जब मैं ऋषिकेश जा रहा होता हूँ, आ रहा होता हूँ, कभी आते वक्त लेट हो जाता हूँ, तब ठीक है। अगर मैं नाइट ड्राइव के लिए भी जाता हूँ ना, तो वो इवनिंग ड्राइव होती है बेसिकली, लेकिन वो जंगल में नहीं होती, उधर पहाड़ के ऊपर होती है। वो जो गांव का रास्ता है, वो जो कोर जंगल है, वहां जाऊंगा तो दिख ही जाएगा। लेकिन वो गलत है ना, वो काम करना ही क्यों? वीडियो के चक्कर में ऐसा काम नहीं करना ना। तो अब कल किसी ने कमेंट पूछा कि आपके पास कोई वीडियो प्रूफ है कि मणिकूट पर्वत में टाइगर है। पहले तो मैं बता दूं कि वहां पे गवाह 50 बैठे हैं, जिनके घर के पास आके बैठ जा रहा है। अभी गाय मार रहा है आश्रम की। एक और मेरे फ्रेंड हैं, उनका स्टाफ बता रहा था कुत्ता उसकी आंखों के सामने ले गया, बाकायदा लाल वाला, बोलता धारी वाला, पीला वाला, स्पॉटेड वाला, तेंदुआ नहीं, टाइगर। वो चलो गवाह है, ठीक है। यहाँ आगे पत्थर के वहाँ पे गिरीश भाई है, जो उन्होंने पानी पीते देखा। चलो वीडियो प्रूफ। तो कैमरा ट्रैप का बाकायदा प्रूफ है कि इसमें टाइगर है, ठीक है ना। वो बोलता है, अक्सर ही बोल रहा होता है, सुनाई दे रही होती है आवाज़, लेकिन आवाज़ एक बार बोलता है। वो जो मुन्ना भाई MBBS में था ना, आनंद भाई, कि वो आंख मारता था, लेकिन जब कोई सामने आके बैठ जाता था तो आंख नहीं मारता था। वो मुन्ना भाई जब बोलता था कि आनंद भाई सिग्नल दो ना, आनंद भाई सिग्नल दो ना, तो नहीं देता था। फिर वो बोलता था कि दूसरों के सामने स्टाइल मारता है आनंद भाई। बस ये टाइगर भाई भी यही करता है। एक बार बोलता है, उतनी देर में जैसे ही कैमरा लेके ऑन कर लो, फिर भाई साहब नहीं बोलते। इसमें पूरे में कैमरे लगे हैं फॉरेस्ट वालों के, यहां से लेके वहां से वहां तक। तो पूरे में कैमरे हैं। कैमरा ट्रैप में बाकायदा फोटो रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है, उसको शेयर नहीं कर सकते हैं वो। अगर वो करना चाहेंगे तो न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, किसी को देते नहीं है। तो ये हो गया उसका जवाब। अब क्योंकि आज टाइगर भाई साहब ने वो उसकी मेरी बात का समर्थन करते हुए जो सबूत दिया है कि जो कॉल वाली बात लोग बोलते थे ना कि अरे कॉल नहीं होती, कॉल वो सांबर डियर की मिमिक्री नहीं करता, तो बाकायदा सबूत दिया है। तो मैंने कहा 2-4 बातों का और जवाब दे दूं। हालांकि वो नकली आईडी वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आज जवाब देने का मन है तो दे देता हूं। लोग बोलते हैं आपको टाइगर क्यों नहीं दिखता? पहली बात तो बहुत बार दिखा है। वो एक रटी रटाई बात बोलते हमें लिंक भेज दो। अब उन्हें स्पेशलाइज सर्विस चाहिए। यहाँ पे इतने सारे कमेंट आकर आए हैं कि इंस्टाग्राम में जवाब दो, यूट्यूब के 2 चैनल है, इतना टाइम नहीं होता कि जवाब दो। अब भाई साहब वो वीडियो ढूंढो, उनको कॉपी पेस्ट मार के उनको चाहिए स्पेशल सर्विस। इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि वो जाके देख लें प्लेलिस्ट में। सफारी की जो प्लेलिस्ट बनी है
उसमें ही आपको राजाजी टाइगर में जो दिखा, रणथंबोर में जो दिखा, फाटो जोन में जो दिखा और बांधवगढ़ में दिखा, ये 4 टाइगर तो आपको सफारी वाली प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो टाइगर यहाँ घूमते हुए नहीं दिखा, तो भाई साहब यहाँ ना ऐसे घूमते हुए बहुत रेयर किस्मत होती है तो सामने बैठा दिख जाता है रोड पे, नहीं तो नहीं दिखता है। अब होता क्या है, जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, मैं पहली बात तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं अपने चाहने वालों को नहीं बता रहा, नफरती गैंग को बता रहा हूँ कि मेरा काम जानवर दिखाना नहीं है, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ कि जानवर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी होते हैं ना, वो सफारी करने के लिए जाते हैं। सफारी में जाएंगे, सफारी वो जगह होती है जहाँ जानवर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और मुझे भी जो ये जितने मैं टाइगर बता रहा हूँ सारे सफारी में ही दिखे। अगर वो सुनील जी आए थे वाइल्ड लाइफ में विद सुनील जी, वो बोले थे भैया आप सफारी नहीं करते इसलिए नहीं दिखता है। और उसके पहले शायद उसके बाद मैंने राजा जी की करी थी कि पहले करी थी, उसके पहले रणथंबोर में मुझे दिखा हुआ था, लेकिन तब भी लोग बोलते थे आपको दिखता नहीं, जबकि था वीडियो, लेकिन वो भेड़ चाल, अरे आपको नहीं दिखता। उसके बाद लाइन से दिखने शुरू हुए, और दिखने भी क्योंकि कैमरा अच्छा आ गया तो ऐसे दिखने शुरू हुए कि ऐसा लग रहा है कि छू लो, इतने पास से हैं। और आधे घंटे बैठ के पोज देते हुए दिखे, तो वो भी डेमो देते हुए कि जो अपनी बातें बताते हैं सब करके, कैसे घात लगाई जाती है और कैसे बिना कॉल के टाइगर आ जाता है। टाइगर से आंखें मिलके मेरी आंखें मिली तो झाड़ी से निकल के आया फाटो में। लेकिन होता क्या है कि अगर आप सफारी ज़्यादा करोगे ना तो टाइगर आपको ज़्यादा दिखेगा चांसेस, क्योंकि सफारी में ही टाइगर दिखता है ना। ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ अगर वो है तो वो अपने घर पे वहाँ है, वहाँ बैठा हुआ है। अब वो क्यों दिखेगा, यहाँ उसको आना ही नहीं है। लेकिन सफारी में क्या होता है कि सफारी जंगल के बीचों बीच हो रही होती है, इधर भी जंगल होता है, इधर भी होता है। कभी वो क्रॉस करता है, कभी वो शिकार कर रहा होता है, जो उसका इलाका होता है उसके बीच में ही सफारी हो रही होती है। वहाँ वाटर पॉइंट्स होते हैं, जाना अलाउड होता है। यहाँ जाना अलाउड ही नहीं है। वो अपने घर में, हम अपने घर में। आवाज़ कभी सुना दी तो सुना दी, वरना वो क्यों आएगा यहाँ पे। तो लेपर्ड भी ऐसा नज़र नहीं आता। लेपर्ड छिप छिप के जो वार करता है, इधर से उधर जाता है, उसका काम करने का इलाका है, तो ये सुनने को आ जाता है कि भाई उसने ये मारा वो मारा। लाइट मारो तो टॉर्च चमक, लाइट मारो तो आग चमक जाती है। लेकिन तो जानवर नजर आते हैं सफारी में। हाँ, हाथी हैं तो हाथी नजर आ जाते हैं। कितने हाथी देखे जब नहर से निकल के हाथी सामने आ गया। और एक बार कितनी बार जंगल में सफारी सामने सद्दाम मिल गया, इतने सा मखना मिल गया। हाथी तो मिल जाते हैं आराम से, सफारी में भी मिले जो उसने चार्ज किया मोरघट्टी में, जिम कॉर्बेट में। तो वो सारे वीडियो उसी प्लेलिस्ट में है। तो भाई ये मैसेज है, जो नकली आईडी वाले हैं उनके लिए तो कोई मैसेज नहीं, उनका तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी मोटी चमड़ी वाले उनका कुछ नहीं हो सकता। आप कितना ही ब्लॉक करोगे, वेले है, नई नई आईडी बनाएंगे, आते ही रहेंगे। क्योंकि वो सुबह भी उनकी मेरे नाम से होती है, शाम भी मेरे नाम से होती है। मुझे लगता है सपनों में भी उनके मैं ही आता हूँगा, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई दूसरे हैं जिनको कि सही में शंका है, तो वो प्लेलिस्ट में जाओ, केवल सफारी वाले वीडियो देख लो, तो हाथी और भालू और वो सब दिख जाएंगे, अगर देखने का इतना ही शौक है तो। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई कर रहा था कि वाइल्ड लाइफ के जानवर दिखाना मेरा काम नहीं है, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना मेरा काम है। और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के बारे में बता रहा था कि उनके पास क्या होते हैं, जूम लेंस के बड़े बड़े कैमरे होते हैं। वो जाते हैं, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए गए जंगल में, रोज सफारी कर रहे हैं सुबह और शाम, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने वही काम किया। तो उसमें बर्ड्स हैं। अब कोई बर्ड उतनी दूर कहीं बैठी है तो उनका तो कैमरा बहुत पावरफुल है। वो अपनी गाड़ी खड़ी कर करके वो फोटो, छोटी छोटी रील वीडियो बना लेते हैं। उसी में कभी उनको टाइगर भी दिख जाता है, तो अगर टाइगर एक बार दिखा ना तो 10-15 रील बना लेते हैं। वो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम में अगर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का वो मिलेगा तो उसमें आपको जानवर दिख रहा होगा, रील दिख रही होगी, कभी बर्ड्स, कभी जानवर, कभी बहुत अच्छे अच्छे शॉट मिल रहे होंगे, बड़े सुंदर शॉट। मैं भी देखता हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं। साथ में म्यूजिक बज रहा होगा। लेकिन वो जानवर देखना ही क्या काफी है आपके लिए? मैं ये नहीं बोल रहा, उनका तो काम है, उन्हें तो दिखाना ही पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है ना, वो तो जानवर ही दिखाएंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ के यूट्यूब चैनल में जो फर्क है मैं आपको बता रहा हूँ
उसमें जानवर टाइगर दिख रहा है, तो उसमें टाइगर के दांत 3.5 इंच के हैं, उसके विस्कर से वो सेंस कर सकता है, उसके नाखून हैं जो कि अंदर चले जाते हैं, उसकी खाल पे जो धारियां हैं वो उसकी स्किन पे भी वो धारियां हैं, 9 से 12 फीट लंबा हो सकता है पूंछ को मिला के, जो भी बेसिक जानकारी है ये उस फोटो को देख के नहीं मिल रही ना आपको। ये अगर मैं बता रहा हूं तो ये आपको एक जानकारी मिल रही है जो कि आपके काम भी आ रही है। तो अपनी जगह वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बढ़िया बढ़िया शॉट लिए हैं, वो देख के आपका दिल खुश हो रहा है। मेरी अपनी जगह पे मेरा चैनल भी इम्पोर्टेंट है कि जहां आपको जानकारी दी जा रही है। फर्क मैं बता रहा हूं कि क्या फर्क है कि जानवर देखने के लिए, हाँ डिस्कवरी चैनल है, वहां जानकारी भी मिल रही है और दिख भी रहा है, तो वो भी सफारी करते हैं। डिस्कवरी चैनल 3-3 साल तक वो घूम के वीडियो फिल्म बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री जो 40 से 50 मिनट की है वो 3 साल लगे उनको बनाने में, पूरी टीम है, वो करोड़ों रुपए लगे, वो पड़े हुए हैं, तो वो जानकारी भी दे रहे हैं, पूरी अच्छी खासी जानकारी दे रहे हैं। तो ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वैसी दे सकूं, तो जो मेरे पास है साधन उसके अकॉर्डिंग मैं जानकारी देता हूं। तो ये वो जेन्युइन नफरती गैंग के लिए मेरा मैसेज था। जो ज्ञानचंद, रायचंद, दाल भात में मूसरचंद है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। आप बनाओ आईडी, मैं ब्लॉक करूंगा, करते रहो। मजा आता है मुझे ब्लॉक करने में कि तुमने 10 मिनट खर्च करके आईडी बनाई, 2 मिनट में कमेंट लिखा और मैंने 1 सेकंड में ब्लॉक कर दिया। आनंद ही आनंद, परमानंद। लेकिन वैसे दोस्तों, जो जंगलों की पोजीशन है, जिस तरह से जानवरों की पोजीशन है ना, रियल लाइफ में आपको जानवर देखना काम नहीं आएगा, जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत काम में आएगी अगर आपने सुन के रखा है। तो मेरा जो देखिए, जो मुझसे प्यार करने वाले बहुत हैं, वो तो मेरे वीडियो का रोज इंतजार करते हैं। ये मैं उनके लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ उनके लिए जो जेन्युइन, अगर वो लिखते हैं नकली आईडी वाले नहीं हैं। अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी समझ लोगे, कभी भी आपके काम आ सकती है। जितना मुझे पता है काम चलाऊ नॉलेज में बड़े बड़े ज्ञानी भरे पड़े हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप किसी का भी चैनल देख लोगे जहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो जानवर देखने से ज़्यादा उसके बारे में जानना, उसका बिहेवियर। अब आप देख रहे हो ना, बहराइच में अटैक हो रहा है, तो ये जिनको जानकारी है वो नहीं डरेंगे, वो बचा भी लेंगे। अगर बचने का उपाय अगर कुछ बताया, 1-2 भी इम्प्लीमेंट किया, चाहे मैं बताऊं, चाहे कोई दूसरा बताए, प्रशासन बताए, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताए, जानकारी तो बताने से ही मिलेगी ना। तो बहराइच में हो रहा है, लखीमपुर खीरी में टाइगर अटैक कर रहा है, बेंगलोर में लेपर्ड आ गया, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लेपर्ड आ गया। तो इसके लिए जानकारी आजकल के ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के काम नहीं चलेगा हमारा क्या लेने देना, हमें थोड़े जंगल में जाना है, हम तो शहर में रहते हैं। आप शहर में रहते हो, अब जानवर भी शहर में ही आ रहे हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी है। कभी अचानक सामना हो जाए तो क्या करना है क्या नहीं। अब देखिए, वो जो अभी मैंने लिया था शॉट, उसमें ये बादल एकदम ऑरेंज कलर के लग रहे थे, अब देखिए एकदम वाइट हो गए क्योंकि सूरज डूब गया। बादल तब भी वाइट थे, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए ऐसे हो गए थे। चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ। वो जो लेपर्ड वहाँ बैठा था, जो लंगूर कॉल कर रहा था, अगर उसकी आवाज़ आ रही होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको, एक आध शॉर्ट्स भी बना लूँगा, और वीडियो भी नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं। तो चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो को 360 डिग्री व्यू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।